दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने किया बड़ा दावा। कहा इंडिया गठबंधन छोड़ने के लिए आपके नेताओं को धमकी मिली है। कहा गिरफ्तारी से बचना है तो गठबंधन छोड़ो। दारुल उलूम के फतवे पर बड़ा विवाद। एनसीपीसीआर ने दारुल उलूम देवबंद पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। दारुल उलूम ने गजवाए हिंद को वैध मानने का फतवा जारी किया था। एनसीपीसीआर ने सहारनपुर के एसएसपी डीएम को भी नोटिस भेजा। दारुल उलूम मामले में 3 दिन में कार्रवाई के बाद जवाब देने का निर्देश दिया गया है। दारुल उलूम देवबंद पर बोले एनसीपीसीआर अध्यक्ष, गजवाए हिंद बच्चों को समझाया जाना बेहद खतरनाक। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है। देश विरोधियों पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दारुल उलूम मामले पर बोले सहारनपुर डीएम दिनेश चंद्र, बाल संरक्षण आयोग की चिट्ठी के आधार पर मामले की जांच जारी है। देवबंद भेजे गए उच्च अधिकारियों की टीम। दारुल के फतवे पर संतों में गुस्सा। संतों ने बैन करने की मांग की। आचार्य परमहंस दास महाराज ने कहा दारुल उलूम देवबंद पर प्रतिबंध लगाया जाए। बीएचपी नेता विनोद बंसल ने दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। कहा इनका फतवा देश विरोधी, जो सिर्फ देश का ही नहीं बाहर के मुसलमानों को भी भारत के खिलाफ युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। दारुल उलूम के फतवे पर भड़के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास। कहा गजवाए हिंद की बात करने वाले लोगों के खिलाफ सरकारी तंत्र को सख्त रुख अपनाना चाहिए। गजवाए हिंद के ऐलान वाले फतवे पर बोले मौलाना साजिद रशीदी। कहा देश में अमन चैन नहीं रहा। संदेशखाली में महिला उत्पीड़न की घटना से प्रधानमंत्री मोदी चिंतित। सूत्रों के हवाले से खबर। संदेशखाली के पीड़ितों से मिलने बंगाल जा सकते हैं प्रधानमंत्री। रिपब्लिक के रिपोर्टिंग पर हाईकोर्ट की मुहर। संदेशखाली में गिरफ्तार रिपोर्टर संतूफान को कलकत्ता हाईकोर्ट से जमानत। बंगाल सरकार को फटकार। कहा दोषियों के बजाय आप मासूम पत्रकार के पीछे पड़े हैं। संदेशखाली में बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में लेने के कुछ देर बाद छोड़ा। सुकांता को पीड़िता से मिलने नहीं दी गई। टीएमसी नेता शाहजहां की गिरफ्तारी के लिए सुकांता ने दिया था धरना। संदेशखाली दौरे के बाद राज्यपाल से मिले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार। राजभवन में राज्यपाल से जाकर मुलाकात की। संदेशखाली पहुंचे पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार, देश को न्यायपालिका पर भरोसा। ममता सरकार सुधरने वाली नहीं है। संदेशखाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख को ईडी ने चौथी बार समन भेजा। ईडी ने 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। आज संदेशखाली जाएगी बीजेपी की 7 सदस्यीय महिला टीम। लॉकेट चटर्जी, अग्निमित्रा पॉल, प्रियंका टिब्रवाल, मोनाली मुर्मू टीम में शामिल। सुबह 9:30 बजे रवाना होगी टीम। ममता बनर्जी पर अनुराग ठाकुर का करारा वार। बोले बंगाल में सच दिखाना गुनाह है। बंगाल में मीडिया की आवाज दबाई जा रही है। पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है। रिपब्लिक बांग्ला की बड़ी जीत पर बोले बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी। ममता सरकार को करारा जवाब मिला। ममता की हिटलर शाही नहीं चलेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर के जमानत पर बोले राम कदम, टीएमसी को हाईकोर्ट का तमाचा। बंगाल में सच छिपाने की कोशिश हो रही है। संदेशखाली मामले के आरोपी शाहजहां शेख के भाई के मछली घर में नाराज ग्रामीणों ने लगाई आग। संदेशखाली मामले में फरार चल रहा है शाहजहां शेख। मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने वाले आदेश को मणिपुर हाईकोर्ट ने लिया वापस। हाईकोर्ट ने माना गलत फैसले के बाद हुई जातीय हिंसा में लोगों की जान गई है। यूपी के गोरखपुर में आयकर भवन उद्घाटन समारोह में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीएम योगी की तारीफ की। बोली यूपी के सभी जिलों का दौरा करने वाले अकेले सीएम योगी हैं आदित्यनाथ। जम्मू के बनिहाल में बर्फीले तूफान के बीच फंसे 80 से ज्यादा छात्र कर्मचारियों को सेना ने बचाया। भारी बर्फबारी और भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फंस गए थे छात्र। श्रीनगर में सचिन तेंदुलकर ने डल झील में की शिकारा की सवारी। पत्नी और बेटी के साथ जम्मू कश्मीर के दौरे पर है सचिन। आईपीएल 2024 के मैचों का पूरा शेड्यूल जारी। 22 मार्च को शुरू होगा आईपीएल का महाकुंभ। चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच होगी भिड़ंत। स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हिंदुओं की आस्था को आहत करने का आरोप
अपने खिलाफ मुकदमे को रद्द करने की मांग की गई है। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा रखी है। दिल्ली में आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर मामले में आज सुनवाई। राजू एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। यूपी के फिरोजाबाद में बस का ब्रेक फेल होने से हादसा। डिवाइडर से बस को रोकने की कोशिश में 25 यात्री घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीले तूफान का तांडव। हिमस्खलन में एक रूसी सैलानी की मौत। स्कीइंग करने गए 7 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर बचाया गया। बर्फीले तूफान में 8 लोग फंसे हुए थे। बर्फीला तूफान उस वक्त आया जब विदेशी सैलानी आफरवाट पीक पर स्थित किलनमर्ग क्षेत्र में स्कीइंग कर रहे थे। उड़ीसा के ढेकनाल में जोरांडा रोड रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के इंजन में आग लगी। भीषण आग पर काबू पाया गया। यूपी के फिरोजाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता के जहर खाने से मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बहराइच में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी। दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या की गई। गांव के ही रहने वाले 3 युवकों पर आरोप। यूपी के जौनपुर में दबिश देने गई पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ तोड़फोड़ करने का आरोप। महिलाओं ने अभद्रता का भी आरोप लगाया। संत रविदास की मूर्ति रखने से उपजे बवाल में उपद्रवियों को पकड़ने गई थी पुलिस टीम, लेकिन तोड़फोड़ का आरोप लग गया है। यूपी के मऊ में हाई स्कूल के हिंदी के पेपर में नकल करते पकड़ी गई छात्रा। परीक्षा के दौरान उड़ाका दल ने छात्रा को चीट करते हुए पकड़ा है। यूपी के वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया स्वागत। आज पीएम मोदी वाराणसी को 13,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें से 23 परियोजना का लोकार्पण और 13 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। वाराणसी पहुंचते ही एक ही गाड़ी में बैठकर निकले पीएम मोदी और सीएम योगी। देर रात होने के बाद भी बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े होकर पीएम मोदी का इंतजार करते नजर आए। पीएम मोदी ने भी काफिले की रफ्तार धीमी कर सड़क किनारे खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट से बरेका गेस्ट हाउस तक करीब 25 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। संत रविदास की 647वीं जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। संत रविदास की 25 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। पीएम मोदी आज करखियाओं के अमूल के सबसे बड़े प्लांट बनास डेयरी का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना से करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वाराणसी के करखियाओं में पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें दुग्ध समितियों से जुड़े लोग, दुग्ध उत्पादक और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहेंगे। वाराणसी की सड़क कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए पीएम मोदी NH 233 के गरगरा ब्रिज वाराणसी खंड के 4 लेन समेत कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करने वाले हैं। पीएम मोदी ने रात करीब 11 बजे शिवपुर फुलवरिया लहरतारा मार्ग का निरीक्षण किया। सीएम योगी भी उनके साथ रहे मौजूद। इस प्रोजेक्ट को 360 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। गुजरात के नवसारी में पीएम मोदी ने किया रोड शो। समर्थकों ने किया प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत। पीएम ने हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 17,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। कहा, नवसारी में आपके बीच विकास उत्सव में हुआ हूं शामिल। पीएम मोदी ने कहा, देश के कोने कोने में मोदी की गारंटी की चर्चा है। देश का बच्चा बच्चा जानता है, मोदी ने जो कह दिया वो करके दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के पास मुझे गाली देने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। वो मेरी जाति को गाली देते हैं। जितनी गाली दोगे उतने शान से 370 कमल खिलेंगे। देश भर में आज ब्लैक